हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 वालों जो एनएमएस एग्ज़ाम में भाग लिए हैं, मेगा छात्रवृत्ति एग्ज़ाम देना चाहते हैं क्लास 8 के बच्चे, उनके लिए हम लोग गणित का मैथमेटिक्स का चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं गणित का। तो फर्स्ट चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसमें हम लोग पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं, फिर हम लोग हल करके आपको समझाएंगे। देखिए, वर्ग संख्या क्या होती है? किसी भी संख्या में उसी संख्या को 2 बार गुना करने, ठीक है। उसी संख्या में अगर किसी भी संख्या में उसी संख्या से अगर हम लोग गुना कर दें तो वह संख्या उसी संख्या का क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। जैसे हम उदाहरण की मदद से यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर पहले आप लोग क्या है, जैसे हमने यहाँ पर ले लिए हैं 2, ठीक है। 2 का वर्ग क्या होगा? तो देखिए 2 में 2 से ही गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो इस संख्या का स्क्वायर यानी कि वर्ग कहलाएगी। 2 को 2 से ही गुना करने पर जो संख्या प्राप्त हुआ वो संख्या इस संख्या का ये स्क्वायर हुआ, ठीक है। और 4 पूछेगा कि 4 का वर्गमूल है तो 2, इसका क्या कहलाएगी? 4 का 2 वर्गमूल कहलाएगी एवं 2 का 4 वर्ग कहलाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद आगे समझते हैं परिपूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। तो देखिए, कोई प्राकृतिक संख्या तभी परिपूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या कहलाएगी जब वह किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो। किसी भी प्राकृतिक संख्या का अगर वह वर्ग होती है तभी वो क्या कहलाएगी? वह परिपूर्ण वर्ग कहलाएगी। परिपूर्ण वर्ग क्या होता है इसे हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए आप लोग कैसे इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जिस भी यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, आप लोग मेरी बातों को समझिएगा। देखिए, कोई भी संख्या है, परिपूर्ण वर्ग संख्या, कोई भी वर्ग संख्या है, अगर उसके इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो तो वह क्या कहलाएगी? परिपूर्ण वर्ग संख्या, परिपूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। अगर वहीं पर इकाई स्थान पर 2, 3, 7 और 8 हो तो वह परिपूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगी। परिपूर्ण वर्ग क्या होगी? नहीं होगी, ठीक है। इस बात को गौर कीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से। चलिए अब हम लोग देखते हैं। परिपूर्ण वर्ग समझ गए आप लोग। अब देखिए कैसे आप लोग को हल करना है, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये हम आगे आप लोग को कराएंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग का है 16, ठीक है। 16 आप लोग का इकाई स्थान पर 6 है और ये किसी संख्या का वर्ग भी है तो ये परिपूर्ण वर्ग होगी। ओके, ये परिपूर्ण वर्ग होगी, ठीक है। आगे देख लीजिए वर्गमूल क्या होता है हम आपको अभी समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, जैसे आप लोग का किसी संख्या में हम उसी संख्या से गुना करते हैं तो वो आप लोग का क्या होता है? उसी संख्या की वर्ग कहलाती है। और जो वर्ग कहलाएगी, जो संख्या आई हम लोग वर्ग संख्या आई, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। और इसी 16 का अगर हम लोग को स्क्वायर रूट कहें तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात किया जाता है इसे हम लोग समझते हैं। जैसे आप लोग को दे देगा यहाँ पर संख्या कि 225, ये किसका भाई वर्गमूल है? 225 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए 225, इसको देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि वर्गमूल निकालने की विधियाँ 2 विधियाँ हैं, गुणनखंड भाग विधि। दोनों विधि को हम समझा देते हैं। 225 का देखिए, 225 में आप लोग को पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगाइए, 5 से, ठीक है। 5 चौका 20, 25 25 45 आया, 5 नम्मा, ठीक है। फिर 3 से आप लोग लगाइएगा, 3 आएगा। ऐसे यहाँ पर 3 से भी लग सकता था, ठीक है। देखिए 225 है, इसमें 3 से लगाइए, 3 7 21, 75 आ जाएगा। 3 लगाइए, ठीक है। 3 से आप लोग का यहाँ पर 25 आ जाएगा, 25 या 75। फिर 5 से लगाइएगा, बात बराबर ही आता है, ठीक है। तो देखिए 200 आया ना, तो देखिए 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 ऐसे आया आप लोग का, ये आया। उसके बाद देखिए इसमें जोड़ा बनाना था। देखिए 3 का एक जोड़ा है, 5 का एक जोड़ा है, तो एक एक जोड़ा में से एक एक निकल जाएगा, ठीक है। तो एक इससे में इस जोड़ा में से एक निकला, 5 आया। अब गुना कीजिए, 15 आया। तो 225 किसका वर्गमूल? 15 का। भाग विधि द्वारा कैसे निकालना है? तो देखिए 225 था, इसको ऐसे करना है, इसको ऊपर जोड़ा बना लेना है, ठीक है। 2 है तो एक रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन पीछे से उधर से जोड़ा बनाना है, ठीक है, उधर से। अब देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर इससे छोटा, कितना का स्क्वायर करने पर इससे छोटा है, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे
आप लोग का एक एक इसको जोड़ लेंगे, 2 आएगा, एक का स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे, एक आएगा, ठीक है, एक गया, पूरा जोड़ा एक के साथ उतरेगा, ठीक है, 2 नहीं उतार रहा है, पूरा साथ उतार रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखिए, जो यहाँ पर जो लिखेंगे उसी संख्या में इससे गुना भी करना होगा। जैसे हम यहाँ पर अगर 5 लिखे तो यहाँ भी 5 देना होगा, यहाँ भी 5 देना होगा, और इसमें गुना भी करना होगा 5 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 30 हो गया, इसको काट लेंगे, 125 आया, तो यहाँ पर क्या आया 15। तो चूंकि 225 किसका वर्गमूल है, 15 का। हम दोनों विधि समझा दिए, गुणनखंड विधि भी और भाग विधि भी। आगे देखिए कहता है गुणनखंड द्वारा ये सब वर्गमूल हम समझा दिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो देखिए पूर्णांक नहीं है, -16 जोड़ो, इसको कुछ भी इसको जोड़ेंगे तो माइनस या प्लस में आएगा आंसर, इसमें भी माइनस में आएगा, ये भी क्या होगा माइनस में आएगा गुना करने। लेकिन ये जो है पूर्णांक है नहीं करा, क्योंकि इसमें 0 से भाग दे दिया, तो आप लोग का एक 4 नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन अर्थपूर्ण नहीं है, अर्थपूर्ण नहीं है, तो इसमें 0 से भाग दे दिया, यही अर्थपूर्ण नहीं है। तीसरा देखिए निम्नलिखित संख्या में कौन संख्या परिपूर्ण वर्ग है, तो हमने आपको अभी भी समझाया कि वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर अगर 0 1 4 5 6 9 हो, इसके इकाई स्थान पर 6 है और ये 4 का स्क्वायर भी है, तो आप लोग का 3 नंबर राइट होगा, 3 का 3 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित परिपूर्ण वर्ग संख्या में कौन सम संख्या के वर्ग हैं। सम संख्या का वर्ग पूछ रहा है, तो देखिए जिस संख्या के इकाई स्थान पर सम संख्या हो वह सम संख्या का परिपूर्ण वर्ग कहलाए। 256 तो पहले तो आप लोग का 16 का स्क्वायर है, और इसके इकाई स्थान पर 6, वहाँ के बाद जिसके भी जो भी संख्या है उसके इकाई स्थान पर विषम संख्या है, इसके इकाई स्थान पर सम संख्या है, इसलिए 204 का 3 नंबर राइट हो जाएगा, ये परिपूर्ण सम संख्या है। आगे के 5 में निम्नलिखित में से कौन परिपूर्ण वर्ग है, तो देखिए जिस भी संख्या के अंत में, ठीक है, इकाई स्थानों पर अंतिम से देखिएगा कि शून्यों की संख्या अगर सम हो तो वह परिपूर्ण वर्ग है। इसमें शून्य 2 वो है, दो क्या है सम संख्या है, तो ये आप लोग का राइट होगा। इसमें 3 है, ये विषम है 3, तो ये गलत हो जाएगा। ये 5 है, ये गलत हो जाएगा। 1 है, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कहता है निम्नलिखित में से कौन ट्रिक पाइथागोरिया ट्रिक है, तो इसको कैसे हल कीजिएगा इसे हम लोग थोड़ा सीखते हैं, ठीक है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, 1 2 3 है, तो देखिए पाइथागोरिया ट्रिक का रूल होता है 1 2 है ना, शुरू का स्क्वायर कीजिएगा, फिर b का स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर कीजिएगा, बराबर में आएगा 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस बराबर में 3 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये दोनों जोड़िएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 4 1 5 आया, ये 9 आ गया, ये दोनों भिन्न आ गया, तो ये जो पाइथागोरिया ट्रिक नहीं है। आगे के दूसरा ऑप्शन क्या है, 3 4 5, 3 का स्क्वायर कीजिए प्लस 4 का स्क्वायर कीजिए, बराबर में कितना आना चाहिए 5 का स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। 3 4 देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 16 9 जोड़िएगा 25 आएगा, 25 दोनों सेम आ गया, ये पाइथागोरिया ट्रिक है। तो ये आप लोग का 2 नंबर राइट होगा 6 का। आगे के क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का क्या है, निम्नलिखित में से कौन परिपूर्ण वर्ग संख्या क्या किसी का वर्ग है, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। आप लोग 1 से लेकर 20 तक याद ही कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन तुरंत आए तुरंत मार लीजिएगा, ठीक है। तो कहता है 0.09 का वर्गमूल है, वर्गमूल, ठीक है, ये वर्गमूल पूछ रहा है, तो 0.38 का 1 नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो हम समझा रहे हैं उसको 8 का 1 नंबर, 9 में देखिए 0.02 4 वो है, ठीक है, तो इसका आधा हो जाएगा, 4 शून्य का आधा 2 शून्य, ठीक है, 2 शून्य है, तो आप लोग का 9 का 2 हो जाएगा। इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या कौन, अगर हम किसी भी रूट की संख्या का उसका हम लोग अब क्या है वर्गमूल ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 गुना 1, ये तो ठीक ही है, ठीक है। देखिए 3 नहीं निकलेगा रूट से बाहर इसका स्क्वायर इसका वर्गमूल नहीं होता है। 4 को देखिए 4 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है। जिसका नहीं निकलेगा वो क्या हुआ अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या नहीं होगी, तो ये 10 का 2 नंबर राइट। देखिए यहाँ पर 11 में है 2 7 9, 2 पूर्णांक 7/9 का वर्गमूल क्या होगा, तो देखिए 2 7/9, 9 दूना 18 7 25/9, 5 का स्क्वायर हुआ और 9 3 का स्क्वायर, 5/3 किस ऑप्शन में है, 1 नंबर राइट। आगे के 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन 0.2 का वर्ग कौन है, तो देखिए 0.2 तो गुना कर दीजिए, ठीक है, 0.4 आएगा, ठीक है, आप लोग का 12 का,
ठीक है, 12 का यहाँ पर 2 नंबर राइट हो जाएगा। कैसे? तो देखिए 0 को 2 बार भी गुना करेंगे, 2 को भी 2 बार गुना करेंगे, 2 को 2 बार करेंगे 4 आएगा, 0 को 2 बार करेंगे 0 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट ही रहेगा 0.04। आप लोग का 2 नंबर राइट। 169 किसका वर्गमूल है? 13 का स्क्वायर करने पे 169 आएगा। आप लोग को ज्ञात करने नहीं, आप लोग याद नहीं करेंगे तो ज्ञात कीजिएगा बार बार। ठीक है, ऐसे ज्ञात कीजिएगा। इसमें कितना का 3 से लगेगा। ठीक है, 6 1 7 9 7 16, 3 से नहीं लगेगा। ठीक है, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा। ठीक है, 6 से देखिए। ठीक है, ये सीधा लगेगा 13 से। ठीक है, 13 गुना 13, तो 13 गुना 13 आ गया। एक निकालिए बाहर 13, तो 13 आप लोग का 169 का 13। ठीक है, 2 नंबर राइट। आगे के कहता है इतना का मान क्या होगा? तो देखिए इतना का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा। और देखिए हम आपको थोड़ा डीप में समझा देते हैं। ये क्वेश्चन 14 नंबर देखिए कहता है कि 5 रूट अंदर है, इस पर स्क्वायर है। तो देखिए ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, आ गया 5, तो 5 आप लोग का राइट आंसर हो गया। ठीक है, 5 आप लोग का राइट। आगे कहता है 0.3 का वर्ग क्या होगा? 0.09, 0.09 ये राइट हो। कहता है इतना का वर्गमूल होगा 5 6 2 5, इसका वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, 5 6 2 5 था। ठीक है, ये था, तो आप लोग इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, 5 इसमें 2 से नहीं लगेगा, 5 से ही लगाइए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 5 25 25। अब 5 से लगाइए, 5 दूना 10। ठीक है, 1 2 बचा, 5 दूना 10, 2 बचा 25 25। फिर 5 से लगाइए, 5 चौका 20, 2 बचा 25 25। 5 से फिर 9 आएगा, फिर 3 से फिर 3 आएगा। शुरू में ही 3 से लगाते हैं, लेकिन ऐसे में आपको सुविधा मिलेगी। देखिए एक जोड़ा निकला, फिर से एक जोड़ा, फिर से, यानी कि 5 गुना 3 निकलेगा। ठीक है, 5 गुना 5 25 25 या 75। ठीक है, 75 का स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए 75, 3 नंबर राइट। 17 में देखिए इतना का दो संख्या है, इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, आप लोग खुद से भी इसको निकाल सकते हैं। 0.36 अब सब आप लोग का ये सारा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद और जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए इधर यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा भिन्न है तो इसको हम बता देते हैं। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। कहता है 49 का निकालिए, ये 7 आएगा। 81 का निकालिएगा, 9 आएगा। 7 होता है 9, 3 नंबर राइट। इसमें कहता है 15 बटा 17, 15 बटा 17 किसमें है? 15, 1 नंबर राइट। ठीक है, इस प्रकार आप लोग निकाल लीजिएगा। 1199 बटा 100 बटा 9 है, तो देखिए 110 का ये 3 का हो गया, तो ये 10 बटा 3 किस में है? 2 नंबर राइट हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग को सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बात आती है कि 36 से लेकर यहाँ इसमें, अगर इसमें आप लोग फंसेंगे तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, इस पर आप लोग भेज दीजिएगा कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर आप लोग एनएमएससी एग्जाम का फुल नोट्स लेना चाहते हैं, इस पर भेज दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन हो करके मिल जाएगा। ठीक है, 74 88 600 620। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।